बैठा हुआ था और फिर अपने चारों तरफ बाकी के स्टूडेंट को देखकर अचानक से हंसने लगता है। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, जो लोग कहते हैं कि वो यूथ होकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो खुद से और बाकी सबसे झूठ बोल रहे रहते हैं। ऐसे लोग इवेंट और एनवायरनमेंट को अपने आसपास को मोल्ड कर देते हैं कि यूथ को एक तरह से सेल्फ कंफर्मेशन मिल जाए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि ऐसे लोग ये लोग यूथ के नाम पर जिंदगी की किसी भी घटना को इस मोल्ड के अंदर फिट कर देंगे। इन लोगों के लिए लाइफ, सीक्रेट, सीन्स, फेलियर सभी जिंदगी के मजे है। आखिरकार फ्रेंड बनाने में कौन फेल हुआ है? मैं तो कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। तभी दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं और उसे टकरा जाते हैं, जिससे कि उसका पेपर गिर जाता है। और तभी एक लड़का उसके ऊपर पैर रखकर वहाँ से फिर से भाग जाता है और उसको सॉरी भी बोलता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का कोई भी दोस्त नहीं है, वो तो बस झूठ बोल रहा था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो कहीं पर खड़ा रहता है और काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाया था वही पर उसके सामने तो उसके टीचर थे, जो कह रहे थे कि गया देखो यहाँ पर तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सूजा हुआ है और तुम्हारे आंखें एक मरी हुई फिश की तरह लग रहा है। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें क्लास के अंदर क्या लिखने के लिए कहा था? हेकी गया कहता है, आपने हमें एक ऐसे लिखने के लिए दिया था अपने हाई स्कूल लाइफ के ऊपर। उसकी टीचर कहती है, तो फिर आखिरकार तुमने एक क्या बकवास लिखा है? हेकी गया कहता है, मैंने जो इस पेपर में लिखा है वही मेरा सच्चाई है। जो सुनने के बाद तो उसकी टीचर हेकी गया को एक ताना मारती है और हेकी गया भी रुकता नहीं, वो भी उल्टा जवाब देकर अपनी टीचर को ही ताना मार देती है। लेकिन हेकी गया के मुँह से उल्टा जवाब सुनने के बाद तो उसकी टीचर गुस्सा जाती है और कहती है, मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फिर उसकी टीचर थोड़ा सा शांत होकर कहती है, तुम काफी ज्यादा एक अजीब बच्चे हो। हेकी गया कहता है, अगर मैं बच्चा हूँ तो आप भी तो मेरे से काफी ज्यादा बड़ी हो। ये सुनकर तो उसकी टीचर फिर से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो हेकी गया के बगल में एक पंच मार देती है और कहती है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि औरत की उम्र के बारे में बात नहीं किया जाता? अपने टीचर को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर तो हेकी गया काफी डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं इस ऐसे को दोबारा लिखूंगा। तभी उसकी टीचर कहती है, रुको जरा, तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए आओ। और फिर हम देख पाते हैं कि उसकी टीचर तो हेकी गया को एक रूम के अंदर लेकर आती है और वहाँ पर एक पहले से ही लड़की बैठी हुई थी। लड़की को देखकर हेकी गया कहने लगता है, अरे ये तो वही लड़की है जो कि क्लास के अंदर भी अकेली रहती है और उसका नाम यूकी है। फिर हेकी गया भी उस यूकी से अपना इंट्रोडक्शन करता है। तभी उसकी टीचर कहने लगती है, हेकी गया, अब तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने काफी ज्यादा अजीब सा ऐसे लिखा था। हेकी गया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, लेकिन उसकी टीचर कहती है, तुम्हारे बातों से इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तुम जितना भी मना कर लो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर है। और फिर टीचर यूकी से कहने लगती है, तुम्हें इस लड़के का रिबेलियस बिहेवियर और पर्सनालिटी को सुधारना पड़ेगा। यूकी कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, ये लड़का तो काफी डेंजरस लग रहा है और इसके आंखों देखकर लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ठरकी है जिसके अंदर बस हवस भरा हुआ है। जिसमें उसकी टीचर कहती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये ज्यादा गलत काम नहीं करता। और फिर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है, यूकी, अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ। टीचर के जाने के बाद हेकी गया काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगता है, मिडिल स्कूल में मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, बस दोस्त बनना चाहती है। लेकिन उस दिन के बाद से उसने मेरे साथ बात ही नहीं किया और मैं दोबारा से इस ट्रैप में और नहीं फंसने वाला। वैसे भी लड़कियों को सिर्फ हैंडसम और अच्छे दिखने वाले लड़के ही पसंद है। ये सोचते हुए वो काफी गुस्सा हो जाता है और यूकी की तरफ ही देख रहा था। यूकी पर उसकी तरफ देखकर कहती है, आखिरकार तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। यूकी गया फिर एक चेयर लेकर थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता है। यूकी कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ है? यूकी गया कहने लगता है, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार एक क्लब किस चीज का है। यूकी कहती है, क्यों ना तुम एक बार गेस कर लो। फिर यूकी गया कहता है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तुम ही मुझे बता दो। यूकी कहती है, आखिरकार तुम्हें कितने साल हुए हैं लड़की से बात करते हुए? जिसमें यूकी गया कहता है, अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो फिर 2 साल पहले जून महीने में मैंने एक लड़की से बात किया था। यह सुनकर यूकी कहती है, एक क्लब है कम्युनिटी सर्विस क्लब, इसमें हम लोगों की मदद करते हैं जिसको भी हमें मदद चाहिए उसके लिए, और तुम्हारा इस क्लब में स्वागत है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को ठीक जरूर कर दूंगी। ये सुनकर यूकी क्या कहता है, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जापानीज में मैं तीसरा सबसे हाई स्कोर किया है। वही पर यूकी कह रही थी कि तुम शायद अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी काफी ज्यादा घटिया है और उसके साथ साथ तुम्हारा एटीट्यूड भी। वही पर हम उनके टीचर को देख पाते हैं जो कि उस रूम के बाहर रहकर सब कुछ उनकी बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ तो यूकी से बहस करे जा रही थी। फिर रुक कर कहती है, शायद से इतनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस तुम्हारे लिए सही होगा। असल में यूकी यूकी गया से इतनी देर से बहस इसलिए कर रही थी ताकि यूकी गया का कन्वर्सेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। यूकी गया फिर कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं बस फालतू की बातों से बचता हूँ। ठीक तभी वहाँ पर उनके टीचर भी आ जाते हैं। वही पर यूकी कहती है, अगर तुम चेंज नहीं होगे तो फिर सोसाइटी तुम्हें काफी ज्यादा बुरी नजरों से देखेगी। यूकी गया फिर कहता है, मैं किसी के कहने से चेंज नहीं होने वाला, अगर मैं चेंज हो जाऊंगा तो मैं अपने प्रॉब्लम और करंट सिचुएशन से भागता फिरूंगा। तभी उनके टीचर
फिर कहती है हम लोग इसका फैसला एक कॉन्टेस्ट से करेंगे। कॉन्टेस्ट है ये है कि इस क्लब में जो भी अच्छा काम करेगा वही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। ये सुनकर त्यूकी मना कर देती है, लेकिन उसकी टीचर उसको मना लेती है। अब हमें अगले दिन सुबह को देख पाते हैं जहाँ पर हिकिगा क्लब रूम के अंदर आ जाता है और अपने सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। और फिर यूकी कहती है तुम कभी भी नहीं समझ सकते, असल में मैं बचपन से ही क्यूट थी। हिकिगा कहता है तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम बिल्कुल भी लोनर नहीं हो, तुम तो बस लोनर की एक बेइज्जती हो। लेकिन इसके बाद यूकी कहती है अच्छा होता कि लोग मुझे भी पसंद करते। ये सुनने के बाद तो हिकिगा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। यूकी फिर कहती है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे जूते को 60 बार छुपाया गया था। ये सुनकर हिकिगा कहता है ये तो काफी ज्यादा हॉरिबल चीज था। यूकी कहती है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जेलसी अपने आप ही पैदा हो जाता है और उस जेलसी की वजह से लोग एक दूसरे की गिराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है ये गलत नहीं है? तुमने जिस तरीके से भी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट किया है उसको मैं काफी ज्यादा हेट करती हूँ और मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। और पर ये सब सुनकर हिकिगा अपने मन में कहता है यूकी तो काफी ज्यादा ब्लेस्ड है, फिर भी उसको सफर करना पड़ रहा है कि वो ब्लेस्ड है ये छुपाना और एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी बिताना, क्योंकि इस दुनिया में सभी अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं। लेकिन जो यूकी है उसने मना कर दिया है और वो खुद से झूठ नहीं बोलने वाली। और हिकिगा अपने मन में ये भी कहता है कि ओ और यूकी काफी ज्यादा सिमिलर है। और फिर वो कहने वाला था कि अगर तुम चाहो वो उसकी बात खत्म कर पाता, उससे पहले यूकी कहती है नहीं। तभी उस क्लब रूम में और एक लड़की जाती है और हिकिगा को देखकर कहती है आखिरकार तुम कौन हो? हिकिगा कहता है मैं भी इस क्लब का एक तरीके का मेंबर हूँ। वहीं पर उस लड़की को देखकर यूकी कहती है तुम योगियामा यूई सैन हो जो कि क्लास 2 एफ से है ना? यूई कहती है कि हाँ ये सच है, जिसके बाद वो भी एक चेयर लेकर वहाँ पर बैठ जाती है और उसके बैठने के साथ ही हिकिगा और यूकी वापस से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर यूई कहती है हिकिगा तुम बात कर रहे हो, ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि क्लास के अंदर तुम बिल्कुल ही अलग तरीके से रहते हो। हिकिगा थोड़ा सा गुस्सा कर कहता है मुझे हिकिगा कर मत बुलाना बेवकूफ। जो सुनकर यूई गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो हिकी। फिर सीन कट होता है और अगले सीन में हम यूई और यूकी को देख पाते हैं जो कि कुकिंग क्लासरूम के अंदर होते हैं और हमें पता चलता है कि यूई को किसी के लिए कुकीज बनाना है और यही उसकी रिक्वेस्ट है। और फिर यूई आगे बताती है कि ये सारी चीजें वो अपने दोस्तों के साथ नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने हिरासुत्सा सेंसाई से सुना था कि यहाँ के जो स्टूडेंट है उनकी विशेष को एक क्लब पूरा करता है। जो सुनकर यूकी कहती है ये सच बात नहीं है, हम बस उन स्टूडेंट की मदद करते हैं उनका विश को पूरा करने के लिए। अब अगले पल यूकी हिकिगा को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर सारे के सारे कुकीज को खाना है और बताना है कि वो कैसे बने हैं। हिकिगा फिर एक कुकी को उठाता है और कहता है आखिरकार कोई इतना ज्यादा बुरा कुकी कैसे बना सकता है, क्या मुझे सच में इस पॉइजन को टेस्ट करना पड़ेगा? फिर हम देख पाते हैं कि हिकिगा जमीन पर बैठ जाता है और यूई से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा कुकिंग नहीं करना चाहिए। यूई तो ये सुनकर उदास हो जाती है और कहती है शायद से ये सच है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती। तभी यूकी कहती है अगर तुम कभी भी एफर्ट नहीं डालोगे तो अपने प्रॉब्लम को कभी भी ठीक भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम अब ये सब बंद करोगी, दूसरे के जैसे बनने का कोशिश करना? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपनी गलतियों को और बेवकूफी को दूसरे के ऊपर डालना? यूई तो ये सुनकर अपने माथा को नीचे करके कहती है ये तो कूल है। फिर यूकी को कहने लगती है तुमने जो कुछ भी कहा ये बहुत ही ज्यादा कूल था। ये देखकर यूकी शॉक हो जाती है, अपने मन में कहती है इसको तो अभी उदास होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है? अब अगले सीन में वो दोनों ही कुकी बना लेते हैं, लेकिन जो यूकी कुकी थी वो यूकी से काफी ज्यादा खराब बना हुआ था। वही साइड से हिकिगा कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग अच्छी कुकीज बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो? मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असली कुकीज कैसे बनाया जाता है। अब अगले पल हम देख पाते हैं कि हिकिगा तो सच में कुकीज बना लेता है और वो बहुत ज्यादा अजीब भी दिख रहा था। और फिर उस कुकीज को यूकी और यूई टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जो सुनने के बाद हिकिगा फिर कहता है असल में ये सभी कुकीज तुम्हारे ही है यूई। यूई तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम कहने क्या चाहते हो? हिकिगा कहता है मैं ये बताना चाहता हूँ जो लड़के हैं वो काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कुकी कैसा टेस्ट करता है, वो तो बस इससे ही खुश हो जाएंगे कि एक लड़की ने उनको कुकीज दिया है, भले ही उनका टेस्ट एकदम पॉइजन जैसा हो। जो सुनकर यूई गुस्सा हो जाती है और कहती है अपना बकवास बंद करो। हिकिगा कहता है अगर तुम किसी लड़के को खुश करना चाहते हो तो वो तुम्हारे मेहनत को देखकर ही खुश हो जाएगा कि कोई उनके लिए इतना ज्यादा एफर्ट कर रहा है। जो सुनकर यूई कहती है मुझे मेहनत करते हुए देखकर क्या तुम्हें अच्छा लगा था? हिकिगा कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा था, लेकिन तुम मुझे बार बार हिकी बोलना बंद करो। जिसके बाद यूकी यूई से पूछती है तो फिर आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? यूई तो काफी ज्यादा खुश थी और कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन में हम फिर से हिकिगा और यूकी को देख पाते हैं जो कि क्लब रूम में बैठे हुए थे। यूकी फिर पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि यूई की रिक्वेस्ट हमने पूरी तरीके से पूरी की? हिकिगा कहता है भले ही तुमने उसके लिए
कितनी भी मेहनत किया हो, हर कोई अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है और ओई आते हुए ही युकी से पूछती है, युकी क्या तुम मुझे हेट तो नहीं करती? युकी बोलती है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें आप कुछ चाहिए? यूई कहती है, मैं तुम्हें पिछले हफ्ते के लिए थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, और फिर अपने बैग से एक कुकी का पैकेट निकालकर युकी को दे देती है। और फिर यूई ये भी कहती है, शायद से आगे चलकर मैं लंच बनाने की कोशिश भी करूंगी, जो सुनकर युकी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं पर यूई कहती है, मैं अपने हाथों से बनाया गया लंच को खाना ही पसंद करती हूँ। लेकिन उन दोनों कैसे बात करते हुए देखकर जो युकी कहता वो तो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूई भी आ जाती है और फिर वो युकी को भी एक कुकी का पैकेट देकर कहती है, तुमने भी मुझे उस दिन काफी ज्यादा मदद किया था उसके लिए। और ये कहते हुए तो वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी। अब अगले ही पल युकी जैसे उस कुकी को देखता है तो उसका मुंह ही बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका शेप और रंग काफी ज्यादा खराब हुआ था। तो उसका स्वाद भी काफी ज्यादा उसको बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उस चॉकलेट को पूरा खा लेता है। और दोस्तों, इस